हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पहले फिज़िक्स के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले फिज़िक्स का चैप्टर 1 करेंगे, जो बुक में हमारे चैप्टर 12 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हम अपने लाइट ऑन कर सकते हैं, फ़ैन ऑन कर सकते हैं, टीवी ऑन कर सकते हैं। और जब लाइट हम ऑन करते हैं तो उसमें पहले करंट का फ़्लो होता है, तभी लाइट ऑन होती है। करंट के फ़्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मोशन होना ज़रूरी है। एंड इलेक्ट्रॉन का मोशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम पहले करंट के बारे में जानते हैं। ओके, करंट हमारा तब प्रोड्यूस्ड होता है जब हमारे इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। चार्ज जब हमारे मोशन करेंगे ना, तभी हमारे करंट वो प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा, मीन्स अगर हमारा चार्ज मोशन नहीं करेगा, तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये आपके 1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस करंट। सो आप लिखेंगे वी कैन प्रोड्यूस करंट बाय मोशन ऑफ चार्ज। नाउ वी डिफाइन करंट। जो हमारे चार्जेस होते हैं उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमारा होता है करंट। अब जो हमारा चार्ज है वो कितने टाइम में कितना मोशन करता है। जैसे हमारे 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज हमारे 5 सेकंड में थोड़ी सी डिस्टेंस अपने वो ट्रैवल करते हैं। तो ये उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर और वायर, ये हमारा करंट होता है। सो डेफिनेशन, current is defined as the rate of change of charge through any wire। एंड हम जो हमारा करंट होता है ना, उसे हम आई से डिनोट करते हैं। सो वी डिनोटेड करंट बाय आई। According to this definition, we can write current is equal to rate of change of charge upon change of time। So we can also write current is equal to, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं एंड टाइम को तो आपको पता ही है हम T से डिनोट करते हैं। सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ओके, अब जो Q चार्ज की SI यूनिट होती है वो हमारी कूलाम्ब होती है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब, और कूलाम्ब को हम C से डिनोट करते हैं। ओके, एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तभी हमारे करंट प्रोड्यूस्ड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होती है। इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज है, इसलिए इसकी SI यूनिट कूलाम्ब होती है एंड ये इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड नाउ SI यूनिट ऑफ
अब आपको पता है कि चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है एंड टाइम की तो आपको पता ही है कि सेकंड होती है। तो करंट की ऐसा यूनिट एक तो हो जाएगी कूलाम अपॉन सेकंड, इसे आप कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलाम पर सेकंड, और ऐसा करंट की एक ऐसा यूनिट एम्पियर भी होती है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। नाउ 1 माइक्रो एम्पियर, सॉरी 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। आपको ये वैल्यू न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 1 माइक्रो एम्पियर 1 मिली एम्पियर, तो आपको पहले उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जब हम आंसर देते हैं ना तो उन्हें हमारे आंसर एम्पियर में ही चाहिए होता है। एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस को ना हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि किसी चार्ज को अगर वो किसी और पॉइंट पे रखा है, हम उस पॉइंट से लेकर किसी और पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, तो उसके बीच हमने कितना वर्क डन किया ना, उसके अपॉन में चार्ज, ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इलेक्ट्रॉन मूव इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब हमारा करंट प्रोड्यूस्ड होता है, ये मैंने आपको बताया है। एंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, वो तभी मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिक प्रेशर का उनके बीच में डिफरेंस होगा, और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, सो डेफिनेशन, दी इलेक्ट्रॉन, गाइस इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से डिनोट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम ई के ऊपर नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ओके, दी इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक pressure is known as potential difference। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था करंट इज इक्वल टू चेंज ऑफ चार्ज अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फैन का। देखिए, जब आप फैन का स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ़ैन तुरंत ही अपने एक मोशन में आकर वो फटाफट से तेज़ चलने लग जाता है। वो जब हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो वहाँ से वोल्टेज आती है, वो फ़ैन में जो वायर लगी होती है और स्विच में जो वायर होती है, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है। जब इलेक्ट्रिक प्रेशर, इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर के थ्रू ही क्रिएट होता है। एंड इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होते हैं एंड फैन के पास जाके वो अपना मोशन रोक देते हैं। फिर जब हम फैन ऑन करते हैं तो वो इतने मोशन में आ जाते हैं कि पहले वो धीरे 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 चलते हैं, तो इस टाइम हमारा टाइम कम होता है। फिर जब फ़ैन हमारा तेज़ मोशन में आ जाता है तो हमारा टाइम इंक्रीज़ होता है एंड चार्जेस भी हमारे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो वो जल्दी अपना टाइम कवर करते हैं। इस वजह से डिस्टेंस कवर करने के लिए उन्होंने अपना टाइम भी जल्दी ले लिया और ज़्यादा ले लिया। सॉरी, टाइम तो वो कम लेंगे एंड जो हमारा चार्ज है वो जल्दी जल्दी मोशन करेगा, इस वजह से हमारा फ़ैन जल्दी ऑन हो जाता है। अब हम लाइट ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लाइट अचानक से जब हम जलाते हैं तो वो तुरंत हमें उतनी ही रोशनी देती है जितनी वो बाद में थोड़े टाइम बाद देती है। जब हम लाइट ऑन करते हैं तो वो कुछ टाइम तक ऐसी धीमी सी लाइट देती है, बट जब
5 सेकंड 10 सेकंड हो जाते हैं, तब वो पूरे अच्छे से पूरे घर को रोशनी दे देती है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो डिफरेंस आता है, तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। गाइस, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वो डेफिनेशन याद ना हो तो वो उतनी कंपलसरी नहीं है, बट आपको बस उसमें ये याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन तभी मोशन कर पाते हैं जब उनके बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। ये आप बस इतना याद रख सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। अगर आपको ये याद ना हो तो आपके लिए मैं दूसरी डेफिनेशन भी बता दूँ, आप इसको भी याद कर सकते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है गाइस, 2 पॉइंट्स is also defined as work done to carry a unit positive charge। इसका मतलब है कि हम जब कोई काम करते हैं ना, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए, तो उसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि हम चार्जेस को जब मोशन करवाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद 2 सेकंड 3 सेकंड आफ्टर वो जल्दी जल्दी मोशन करने लग जाते हैं, फिर टाइम भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज है एंड वो आपके स्विच के पास रखा हुआ है। अब आपको अपना फ़ैन ऑन करना है और आप चाहते हैं कि आपका फ़ैन तो तभी ऑन होगा ना जब आपके चार्जेस मोशन में होंगे। जब आप फ़ैन ऑन करेंगे तो आपके चार्जेस मोशन में तो आएंगे, बट वो धीरे आएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका फ़ैन जल्दी ऑन हो जाए और जल्दी अपनी तेज़ अवस्था में आ जाए। तो जब आप फ़ैन ऑन करेंगे, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको चाहिए कि आप फटाफट से ला करके उनको फ़ैन के पास दे दीजिए। तो आप उसके लिए जो वर्क डन करेंगे उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। इसके लिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन को हम W से डिनोट करेंगे एंड टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब आपसे क्वेश्चन, जब आपका पेपर होगा तो आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। तो आप 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? सो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूव्ड टू चार्ज of 1 coulomb from one point to other। So define 1 volt। तो इसके लिए आप करेंगे 1 वोल्ट मीन्स हमारा 1 वोल्ट कब होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है ना, तो इसको भी V से डिनोट करते हैं। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो 1 जूल अपॉन 1 चार्ज की SI यूनिट कूलाम। अब हम इसका से डिनोट करेंगे कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो हमारा वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है ना। सो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb
फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। ओके, अब यहाँ हमने देखा कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम्ब होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक और ऐसा यूनिट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी ऐसा यूनिट एक और हो जाएगी V इज इक्वल टू जूल पर कूलाम्ब। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम्ब, सो 1 ऑल्सो ऐसा यूनिट इज V इज इक्वल टू जूल पर कूलाम्ब। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, इसको हम वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ये मैं आपको नोट में लिखवा देती हूँ। पहले आपको मैं ये बताती हूँ वर्क डन का। मान लीजिए आपके पास यहाँ एक चार्ज है, ठीक है, अब आपको इसको यहाँ लेकर आना है, ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट पे चार्ज को लेकर आना है, तो आप जो वर्क डन करेंगे ना यहाँ लाने के लिए इस चार्ज को, वही आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब हम इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आएंगे ना, हमने जितना वर्क किया है 10 जूल, 15 जूल, 5 जूल, 1 जूल, 0 जूल, तो हमें उतना ही करना, जितना वर्क हमने किया है तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके गाइज, अब मैं आपको नोट में एक पॉइंट लिखवाती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस is measured by voltmeter ये हमारा फर्स्ट नोट। एंड सेकंड नोट, करंट is measured by एमीटर। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन और मतलब 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन करो, मतलब बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाता है एंड करंट को किस में मेजर किया जाता है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। सो पोटेंशियल, ये ट्रिक क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर में मेजर किया जाता है एंड करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है ए से, तो करंट को एमीटर में वो मेजर किया जाता है। ये आपकी ट्रिक है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब हमें पढ़ना है ओम्स लॉ के बारे में। गाइस, ओम्स एक साइंटिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द टर्मिनल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इनके लॉ के अनुसार इनके कहने का मतलब था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा अभी हमने पढ़ा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो इज इक्वल टू होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इसका मतलब है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। आई होप आपको ये पता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि जो हमने वर्क किया है चार्ज को दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए, वो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, उस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके। अब जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हम आर लगाते हैं एंड देन होता है हमारा V इज इक्वल टू आर आई। ये हमारा है ओम्स का लॉ। और जब इन्होंने ये आर लगाया तो हम इसको ओम्स कांस्टेंट भी कहते हैं
एंड इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे डेली लाइफ में। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, potential difference across the ends of terminal in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through the circuit. Okay, that is V is directly proportional to I, एंड जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू R I आ जाता है। R यहाँ पे ओम्स कांस्टेंट है और इसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टेंस ही कहते हैं। वैसे तो ये ओम्स कांस्टेंट है बट हम इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, अगर हम V इज इक्वल टू RI के थ्रू अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। डेट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R, एंड अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है पहले मैं आपको बता दूँ रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है ना वो करंट का करंट जो प्रोड्यूस होता है ना उसका अपोज करता है। इसका मतलब है जो हमारे चार्जेस मोशन कर रहे होते हैं ना ये उसमें रुकावट पैदा करते हैं और ये चाहता है कि चार्जेस मोशन ना करें। अब भाई आप जान ही सकते हो अगर चार्जेस मोशन नहीं करेंगे तो हमारा करंट कैसे प्रोड्यूस्ड होगा, तो ये करंट का अपोज करता है। सो रेजिस्टेंस अपोज द मोशन ऑफ चार्ज। So it also oppose the production of current. ओके, अब हमारी रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय R and SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एंड ओम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो फर्स्ट ये डिपेंड करता है ऑन इट्स लेंथ। जो हमारी वायर होती है ना जिसमें से करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड लास्ट on the nature of material।
जो हमारे मैटर होते हैं उसके लिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारे मैटर मतलब कंडक्टर एंड जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उसके लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारे कंडक्टर इंसुलेटर और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनके लिए ये कांस्टेंट होता है। ये आपको 12th क्लास में पता चलेगा। अभी आपके लिए बस इतना ही है कि ये नेचर पे मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम इन 3 इक्वेशन से देखते हैं क्या होता है। हमने देख लिया रेजिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारी 2 इक्वेशंस आ गई। अभी हमने 2 इक्वेशंस लिखी पीछे। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and R is inversely proportional to area. So from equation first and second R, इसको हम सेपरेट करके नहीं लिखेंगे, अब साथ में लिखेंगे L अपॉन A। एंड जब हम इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, तो इसकी जगह पे हमारा रो आता है। ये हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है बट हम इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स नोन एज रेजिस्टिविटी। अब हम रेजिस्टिविटी के लिए थोड़ा सा देखते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इसके लिए देखिए हमने देखा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। R की ऐसा यूनिट अभी हमने पीछे देखी थी, ये हमारी ओम होती है। रो की हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ की हमें पता है मीटर होती है एंड एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। ऊपर मीटर एंड मीटर स्क्वायर, मीटर 1 मीटर से ये ऊपर वाला मीटर कट गया, सो रो इधर रहेगा एंड ये ओम इधर ही रहेगा एंड ये मीटर इसके साथ आ जाएगा तो ये ओम मीटर आ गया। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। ओके, अब हम जानते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, इनमें से करंट हमारा अच्छे से फ्लो होता है। सो मेटल्स एंड alloys have very low resistivity. In the range of 10⁻⁸ ohm meter to 10⁻�6 ohm meter, as they are good conductors. कंडक्टर्स में करंट आसानी से फ्लो होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम अपनी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी भी वेरी लो होती है। इंसुलेटर जिसमें से करंट मुश्किल से फ्लो हो पाता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इंसुलेटर्स लाइक रबर, ग्लास हैव resistivity of order of 10⁻12 to 10⁻17 ohm meter। अब आपको मैं एक नोट में लिखवाती हूँ एक पॉइंट।
जो हमारा रेजिस्टेंस एंड जो रेजिस्टिविटी है ना, ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारा कंडक्टर है तो वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इंसुलेटर है तो उसके मटेरियल भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। सो बोथ द रेजिस्टेंस एंड resistivity of a material vary with temperature। इसका मतलब है जो हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है ना, वो चाहे कंडक्टर के लिए या इंसुलेटर के लिए, टेम्परेचर के साथ उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में रेजिस्टर दो टाइप से कंबाइंड होते हैं। फर्स्ट वो सीरीज़ में कंबाइंड होते हैं एंड सेकंड वो पैरेलल में कंबाइंड होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कंबाइंड इन सीरीज़। ओके, सीरीज़ में मतलब होता है कि वो एक साथ ऐसे जुड़े हुए हों, और पैरेलल में मतलब होता है वो ऐसे जुड़े हों। ओके, सीरीज़ में ना हमारे करंट की वैल्यू, सीरीज़ में हमारे करंट की वैल्यू सेम रहती है, बट जो सीरीज़ में हमारे वोल्टेज होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। ओके, यहाँ हमने एक बैटरी लगाई है एंड हमें पता है कि जो करंट की मोशन होती है, करंट का मोशन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। सो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। ओके, एंड ये एमीटर है, मैंने बताया था ना एमीटर करंट को मेज़र करता है, तो प्लस से माइनस की तरफ जाता है करंट। एंड यहाँ वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेज़र करता है, यहाँ वोल्टेज प्लस से माइनस की तरफ ही जाता है। ओके, सो यहाँ से करंट ने अपने चलने की शुरुआत करी और वो दोबारा से घूम के नेगेटिव पे ही आ गया। ओके, सो वोल्टेज वेरी इन सीरीज बट current will be same। okay, so V is equal to V1 plus V2। अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि V is equal to IR होता है ना, so V1 is equal to IR1 and V2 is equal to IR2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर की V1 प्लस V2, अब हम यहाँ पे V1 की वैल्यू यहाँ V2 की वैल्यू पुट आउट करेंगे, तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अब हमें पता है V की वैल्यू IR होती है, यहाँ हमारा I सेम है तो हम I कॉमन ले लेते हैं, जिसके पास R1 प्लस R2 बचा, तो I से I कैंसिल आउट एंड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमारी वैल्यू आ गई सीरीज के लिए। अब हम करेंगे पैरेलल के लिए। अब पैरेलल में हमारा ये होता है कि हमारे करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है बट वोल्टेज हमारा सेम होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि माइनस से पॉजिटिव की तरफ हमारा करंट जाता है, ये मैंने आपको भी पीछे बताया था। तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो पहले उसे इस वाले रो में जाना होगा, फिर इस वाले रो में एंड लास्ट इस वाले रो में। तो करंट इसमें अलग जाएगा, इसमें मान लीजिए 5 एम्पियर करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ है, इसमें 1 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, तो ये 5 हो गया। तो सब में तो अलग अलग गया ना। तो अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ भी सेम फंडा है, वोल्ट मीटर फॉर मेजर पोटेंशियल वोल्टेज एंड एमीटर फॉर मेजर करंट। इन पैरेलल करंट वेरी बट वोल्टेज सेम, इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वी नो दिस फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR।
यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो पहले हम करेंगे I1 इज इक्वल टू वी तो सेम है सबके लिए अपॉन आर, रेजिस्टेंस अलग अलग है, अपॉन R1। ये हमारा फर्स्ट आ गया इक्वेशन। I2 इज इक्वल टू वी बाई R2, ये सेकेंड इक्वेशन। I3 इज इक्वल टू वी बाई R3, हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम इसे ए इक्वेशन मान लेते हैं। सो पुट 1, 2 and 3 इक्वेशन इन ए। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी तो ये V अपॉन आर आ गई ना। I1 की वैल्यू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। इसमें से हम V कॉमन ले लेते हैं तो इसके पास बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल आउट, सो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारी इक्वेशन आ गई फॉर पैरेलल। आपको ये जो इसका लास्ट में फॉर्मूला है ना, आपको बस इतना याद रखना है, ये आपको शायद ही आएगा बट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सीरीज में क्या इक्वेशन होंगी एंड पैरेलल में क्या इक्वेशन होंगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे पावर। पावर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर इज डिनोटेड बाय P, denoted by P। So P is equal to V I, हमने यहाँ देखा प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वी नो ओम्स लॉ के थ्रू भी पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब हम आई आर V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो ये आ गया हमारा आई स्क्वायर आर। और हमें ये भी पता है कि I इज इक्वल टू V बाय आर होता है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है तो P ऐसी V की वैल्यू एज इट इज और I की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो ये आएगी V बाय आर। तो ये आ गई हमारी P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। अब V की वैल्यू क्या होती है हमारी, एक V ऐसी रखेंगे अपॉन R और V की वैल्यू होती है आई आर, या फिर आप इसको यहीं तक छोड़ दो, इतना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आपको बस ओम्स लॉ की इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके थ्रू आप कोई सा भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू पुट करके। नाउ यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज डिनोटेड बाय W, और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट एंड करंट की यूनिट एम्पियर। सो वोल्ट इंटू एम्पियर भी पावर की ऐसा यूनिट है। वाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, एंड किलोवाट इज बिगर SI यूनिट ऑफ पावर। वन किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ये आपको इसकी वैल्यू याद रखनी होगी, न्यूमेरिकल में आपको कन्वर्ट करने के लिए इसकी वैल्यू ज़रूरत होगी इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। एनर्जी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ
पावर and time, that is एनर्जी इज इक्वल टू पी टी। पी की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखी है क्या होती है, वी आई टी। सो अब इसकी ऐसा यूनिट लिखेंगे हम, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी एनर्जी इज, पावर की ऐसा यूनिट क्या थी हमारी, वाट इनटू सेकंड, या नहीं सॉरी यहाँ पे आर आएगी, वाट आर। और इसकी एनर्जी के एक और यूनिट होती है दैट इज जूल, वाट सेकंड। ओके, अब 1 किलोवाट आवर is the commercial unit of energy and 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt में 1000 वाट and 1 hour में 3600 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड आ जाएगा। अब हमें पता है कि एनर्जी की एक और यूनिट होती है दैट इज जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, इस वैल्यूज़ को आपको हमेशा याद रखनी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। गाइस अभी हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वी नो P दैट इज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट एंड बिकॉज फर्स्ट टॉपिक ही था हमारा करंट, हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q बाई टी, इसलिए P इज इक्वल टू V Q बाई टी। वी नो डैट एनर्जी इज इक्वल टू V I T। वी नो that energy is equal to VIT। this energy used as heat, इसी एनर्जी को हम हीट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ये एनर्जी जो है ये हमारी हीटर में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, फैन में, जितने भी हमारी एप्लीकेशंस है ना इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें ये एनर्जी यूज़ होती है एंड इसी एनर्जी को हम हीट कहते हैं। जैसे आपने कभी अपना गैस जलाया तो आप देखते हैं कि उसमें से जब धुआं निकलता तो जब उसमें ब्लू ब्लू लाइट आती तो आप कहते हैं ये इसमें से आ गई है, ये इसकी हीट है, तो वो एनर्जी होती है उसकी। अब जब हम पंखा चलाते हैं तो कभी कभी उसमें से गर्म हवा आती है तो आप कहते हैं कि ये इसकी हीट है, बट वो उसकी एक्चुअल में एनर्जी होती है। आप एनर्जी को आप हीट कहते हैं। ओके, सो this energy used as heat। so for a steady, इसे आपको पहले लिखना होगा। so for a steady current amount of heat produced मीन्स जब आपका करंट स्थिर है, जब आपका करंट मोशन नहीं कर रहा, आपके इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, बट आपका जो प्रोड्यूस करंट है वो मोशन नहीं कर रहा, वो स्थिर है, वो अपने स्थान पे रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तब जो आपका हीट प्रोड्यूस्ड होता है इन टाइम टी, टाइम लेंगे हम टी, इन टाइम टी इज, हीट को हम एच से डिनोट करते हैं, आई होप आपको पता होगा, VIT। VIT इसलिए क्योंकि ये एनर्जी के इक्वल होता है और एनर्जी हमारा VIT के इक्वल होता है ना, सो H इज ऑल्सो इक्वल टू VIT। वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू IR। सो H इज इक्वल टू V की वैल्यू IR है तो हम इसमें IR पुट कर देंगे एंड ये
एंड ये हमारा आई टी बचा। सो एच इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी, ये हमारी आ गई हीट की वैल्यू। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए या आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाने हो तो आप मुझसे कमेंट करके बोल देना, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। एंड गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।